मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार के ई ब्लॉक क्षेत्र में और यहाँ पर बिजली को लेकर समस्याएं बहुत हैं। आपको देखकर हैरानी होगी, जानकर ये हैरानी होगी कि दिल्ली जैसे शहर में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पर लोगों के लिए बिजली प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, मुहैया नहीं हो पा रही है और यहाँ पर बिजली के लिए लोगों को मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके कई सारे परिवार ऐसे हैं जो बिना बिजली के अपना जीवन रह रहे हैं, अपने बने बनाए मकानों को छोड़कर अन्य किसी ब्लॉक में जाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर हमारे साथ में ई ब्लॉक के जो प्रधान हैं मौजूद हैं, हीरा पंडित, उनसे हम जानकारी उठाते हैं। आज का जो बात थी, क्या विवाद है? आपने मीटिंग रखी है, क्या किस पर्पज़ में? जो हमारी आज की मीटिंग रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो है बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे ब्लॉक के अंदर, और ये समस्या से ये ब्लॉक लगभग 2 साल से जूझ रहा है जी। हमारे कार्यकाल को शुरू हुए भी 3.5 महीने हुए हैं, जिसमें 1 महीने का जो हमारा कार्यकाल है वो मेरे घर में एक कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, इस वजह से हम ब्लॉक के लिए काम नहीं कर पाए। लेकिन जब ब्लॉक में दोबारा मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने मुझसे पुनः आग्रह किया कि ये ब्लॉक के मीटर की जो समस्या है इसको जल्दी निवारण किया जाए। तो हमने दोबारा आज उसी के लिए बैठक बुलाई थी एक, कि बिजली के मीटर लगाने के लिए BSES से जो हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला कि आप हमें एक प्लॉट दोगे तो हम मीटर के लिए ट्रांसफार्मर वहाँ लगा देंगे नया। ट्रांसफार्मर लगने के बाद ही मीटर लग पाएंगे लोगों के। पूरे ब्लॉक में लगभग 574 जो BSES के ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से 574 बिलो मीटरों की एप्लीकेशन पेंडिंग है और वो सब कैंसिल हो चुकी हैं। जब तक BSES को प्लॉट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, जब तक वो मीटर नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि जो प्लॉट तो हम लोगों को, जब मसला BSES का है, पावर सप्लाई देने के बाद में BSES आप लोगों से पैसा वसूल करेगी, जो भी आप खर्चा उसमें करेंगे रीडिंग का, उसका पैसा आपसे लेगी, तो फिर आप आपस में प्रोवाइड फंड को करके BSES को निजी फंड से खरीद कर प्लॉट किस हक से देंगे? BSES के अधिकारी को ये कहना है कि कहीं पर भी BSES अपना प्लॉट लेके ट्रांसफार्मर नहीं लगाती है। उसको ट्रांसफार्मर या तो विधायक प्रोवाइड कराता है या सांसद प्रोवाइड कराएगा, या फिर जो वहाँ की RWA होती है वो उनको एक प्लॉट देती है प्रोवाइड करा के, उस पर वो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वो अपना प्लॉट खरीद के ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मेरे को ये बात दिखाई है, ऑन डॉक्यूमेंट्स, कि हम प्लॉट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाते हैं कहीं भी। BSES जो कंपनी है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है, दिल्ली सरकार उसका संचालन करती है। आपने देखा भी होगा कि ज़ीरो बिल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जैसा अभी पिछले दिनों अभी चल रहा था। तो जब इस हद तक वो फैसला कर सकते हैं कि ज़ीरो बिल दे सकते हैं, तो ई ब्लॉक के क्षेत्र के अंतर्गत जो 500-600 परिवार जिसका आंकड़ा आप बता रहे, उनके घरों में बिजली की सप्लाई क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये ब्लॉक जो है ना, ये राजनीति का शिकार हो रहा है। पहली बात जो है, इसमें राजनीति इतनी हो गई है इसमें कि अगर कोई भी आदमी मीटर की समस्या को सुलझाता है तो दूसरे जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो उसकी टांग खींचते हैं कि अगर ये कर देगा इस काम को तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, ये कर देगा तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। इस समस्या को लेकर हम स्थानीय विधायक से मिल चुके हैं। उन्होंने भी हमें यही बोला कि भैया प्लॉट मैं कहाँ से दूंगा आपको, आप एक प्लॉट प्रोवाइड कराओ। तो उसमें मैं BSES वालों को इतना कह सकता हूँ कि जो काम 10 दिन में होना है उस काम को मैं 1 दिन में करा दूंगा। उनकी तरफ से हमें यही आश्वासन मिला है। सिर्फ विधायक ने आपसे कहा है कि मैं प्लॉट आपको कैसे प्रोवाइड करवाऊँ? विधायक के पास में अपना एक निजी फंड है, एक पैसा आता है, क्या वो जनता के हित के लिए अगर ज़रूरत है तो अपना निजी फंड खर्च करके सरकार के खाते में से प्लॉट मुहैया नहीं करवा सकते? उनका कहना है कि BSES को जो आप बता रहे हो ज़ीरो बिल आते हैं, दिल्ली सरकार डिसीजन लेती है, वो दिल्ली सरकार डिसीजन लेती है सब्सिडी देकर। वो दिल्ली सरकार उनको पैसे देती है। BSES एक प्राइवेट कंपनी है, उसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना है। ये विधायक जी के वर्ड है कि उसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी को जो उनका फंड आता है विधायक जी का, कह रहे उस फंड से हम प्लॉट लेके नहीं दे सकते। अच्छा, वोटिंग होती है आपके यहाँ? हाँ, वोटिंग होती है जी। वोट आप डालते हो? बिल्कुल डालते हैं जी। विधायक जी आते हैं? विधायक आते हैं जी। समस्या सुनाने आप किसके पास में जाएंगे? हम विधायक जी के पास गए थे समस्या लेके। हम गए थे, कई लोग 3-4 बार मीटिंग हुई है, लेकिन समस्या का समाधान यही निकला कि प्लॉट हमको ही उनको देना पड़ेगा, RWA को। तो जो पुरानी RWA है उसका प्लॉट है, लेकिन वो किसी कारणवश हमें नहीं मिल पा रहा है, उसमें कोई विवाद है। तो हम ना चाहते हैं कि इस विवाद में फंसे, क्योंकि इस विवाद में फंसते फंसते 2-2.5 महीने वैसे हमारे डिले हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं विवाद से बच के, पब्लिक चाहती है प्लॉट लेना, कोई ज़्यादा रकम नहीं लगनी इसमें, पब्लिक के बीच में पारदर्शिता होगी, प्लॉट पब्लिक के बीच में होगा। पब्लिक का पंडित जी एक चीज़ बताओ मुझे, आज कैपेसिटी कम पड़ी है तो आपको प्लॉट लेना पड़ रहा है, पॉपुलेशन कल और बढ़ जाएगी, कैपेसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी, तो क्या कल भी आप प्लॉट लेते फिरोगे? अब जैसे भविष्य तो मैंने देखा नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा उसका निर्णय ब्लॉक की जनता मिलकर निकालेगी। जैसे अब निकालेंगे वैसे आगे भी निकालेंगे। तो फाइनली अब क्या सोचा आपने, मतलब 600 घरों को मैं दिया किस तरीके से चलाया जाए? 600 घरों के अंदर बिजली की व्यवस्था प्लॉट लेकर ही की जाएगी और उसके लिए पूरा ब्लॉक एकजुट होकर साथ देगा। और
मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने इस कार्य में पूर्ण तरह विजयी होंगे। आपने कहा साथ देगा, 600 लोग हैं, 25 लोग आज क्या नाम है बैठक में नहीं आए हुए हैं, आप कह रहे हैं साथ देंगे, तो किस तरीके से ऐसे साथ मिलेगा आपको? पब्लिक तो जी ऐसा है ना, आपको पता है पब्लिक का रुझान क्या होता है। पब्लिक चाहती है सारे काम मेरे घर बैठे बैठे हो जाएं, जो दूसरा आदमी हमने वोट डाल दिया है वो सारे काम करे। लेकिन पब्लिक को भी इसमें थोड़ी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। हो सकता है हमारे जो मीटिंग का टाइम था पहले कहीं और था, उसको हमने रात में किसी कारण से इस तरफ डिटेक्ट किया है, उस वजह से हो सकता है पब्लिक कुछ कम आई हो, 15-20 लोग भी। आपके यहाँ पर आपके इलाके में कोई ग्राम सभा की ऐसी ज़मीन हो, कोई RWA की ऐसी ज़मीन हो, कोई और ऐसी सरकारी ज़मीन हो जहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो ये दिक्कतें आ रही हैं सुलझ सकें? सरकारी कोई ज़मीन नहीं है, एक पुरानी RWA के पास एक प्लॉट है, लेकिन पुरानी RWA हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि हम उस प्लॉट को बेच देंगे BACS को। तो भैया हम उनको हर तरह से प्रूव कर चुके हैं कि जहाँ हमसे लिखवाना है वहाँ लिखवा लो, BACS अधिकारी से तुम बात कर लो। नहीं, अगर RWA पुरानी वाली प्लॉट ना देना चाह रही हो तो ना दे, उसे अपनी मौजूदगी में ही उस पर क्या नाम है ट्रांसफार्मर लगवा सकती है, क्या दिक्कत है उसमें? मैं यही बोलना चाह रहा था कि वो खुद लगवा दें ट्रांसफार्मर इस पे, तो उनका भी नाम हो जाएगा। भाई हम लोग उनका साथ देंगे कि भाई लगवाओ ट्रांसफार्मर, पूरा ब्लॉक उनका साथ देगा, हम भी साथ खड़े हैं उनके। उसमें क्या तो क्या कहते हैं वो? ब्लॉक हित के लिए जो भी काम किया जाएगा वो ब्लॉक का चाहे छोटा सा कोई नागरिक करे, चाहे कोई यहाँ का नेता करे, हम उसके साथ हैं पूरी तरह से। हम भी क्योंकि इस ब्लॉक के निवासी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक में काम हो, हम उसका जो भी ब्लॉक की भलाई के लिए काम करेगा, कोई भी आदमी हो, हम उसके साथ खड़े हैं 24 घंटे। जगदीश जी क्या कहेंगे? आपके प्रधान जी कह रहे हैं कि मतलब पुराने वाले जो प्रधान है वो सुन नहीं रहे हैं, प्लॉट जो है वो उनके हक में है और हमें प्लॉट नया लेना पड़ रहा है। वो भी तो क्या नाम है अपनी मौजूदगी में ना दें, वो किसी के नाम ना करें, ट्रांसफार्मर लगवा दें उस पर। मैं अपने जो पूर्व प्रधान उर्मिला मैडम है, मैं उनसे विनती करता हूँ, आप अपने नाम से अपने तरीके से उसमें अपना ही नाम करके उसमें जो भी ट्रांसफार्मर की समस्या है उसको हल करें। हम उनके साथ हैं, उनका नाम करेंगे कि हमारी उर्मिला मैडम जो प्रधान थी, उन्होंने हमारे ब्लॉक के लिए जो भला का काम किया है, पूरे ब्लॉक में रौनक जगमगा जाएगी, एक तरह से दिवाली आ जाएगी। 22 तारीख को श्री राम का चमत्कार हो रहा है, उसी तरीक़ा से ई ब्लॉक में भी हो जाएगा चमत्कार। और हम उनके लिए उनका धन्यवाद करेंगे और उनसे विनती कर रहे हैं हम, कोई हमारी उनसे कोई नहीं, हमारी घरेलू उनसे संबंध है। और मेरा फिर आप उर्मिला मैडम जी सुनेंगे इस बात को कि आप इसके लिए हल निकालें, हम आपके साथ हैं और आपका हम हमेशा सम्मान करेंगे और ये भला आप कर देंगे। हमें तुम्हें कितने दिन से यहाँ जीना है, 10 साल 20 साल 2 साल, तो ये आपका नाम हो जाएगा और आप इसका हल निकालें, मेरी आपसे विनती है आपसे। तो ये सबका नाम फारूक नाम है मेरा। फारूक भाई क्या कहेंगे? प्लॉट का मसला है, बताया जा रहा है प्लॉट पूर्व में आपका था, आपके नाना के नाम पे था। अब नाना के नाम तो था, अब लोग कर रहे, क्या बताए क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ट्रांसफार्मर लगे और लोगों की वो सुविधा हो, लोग परेशान हैं इस चीज़ में। और वैसे नहीं होगा तो वैसे अलग से करवाओ। आपके नाना के नाम पर प्लॉट है, उसके कागजात आपके नाना के नाम पर है, इसके मालिक आप हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी तो इसमें संज्ञान ले सकते हैं। अब हो रहा है, इसमें चल नहीं रही ना, हमारी थोड़ी अलग अलग बातें हो रही है, क्या कर सकते हैं। नहीं चल रही, क्या कारण है? कौन मना कर रहा है चलने से? अब कई बातें हो रही है। एक्चुअली समस्या है दैट वाज स्पेशली फॉर मीटर्स। जिन लोगों के मीटर्स नहीं लगे हैं, जिन्होंने नए मकान बनाए हैं, उनकी समस्याओं को सुना गया और उसका समाधान के लिए प्रोसेस बनाया गया। और हमारे जो मेंबर्स थे, आदरणीय मेंबर्स थे लाइक जगदीश एंड ऑल, दे हैव प्रिपेयर्ड ए प्लान कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया कि हमें अगले 15 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है और समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। दैट वाज द मेन पर्पज ऑफ दिस मीटिंग। इलेक्ट्रिसिटी का पंगा आ रहा है, मीटर का पंगा आ रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली जैसे शहर में मीटर नहीं लग पा रहे हैं। पंगा की मैं बताता हूँ आपको, ये पंगा वाली इशूज़ नहीं है। इशूज़ ये है कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो कम है। अब स्टार्टिंग में जितने पर डिज़ाइन किया आता था ट्रांसफार्मर, उतने डिज़ाइन पर चल रहा है, लेकिन हमारे कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं, तो उसके लिए हमें एडिशनल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। एडिशनल ट्रांसफार्मर के लिए जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि उसके लिए जो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है। पुराना वाला स्पेस जो एक्चुअली प्लॉट है वो हमारे पुराने वाले एसोसिएशन किसी भी कारण से उस पर ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हमें ये समस्या का आती नहीं, हमें ये फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ देम कि वो उसको ऑक्यूपाई किए हुए नहीं छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट समाधान के लिए मीटिंग आया, सब डिस्कस किया,
और हमारा बी प्लान है। बीएससीएस वालों से बात करी होगी क्योंकि काम ये उनका है, उनके डिपार्टमेंट का, उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं इस विषय को नहीं, लेकर? बीएससीएस वालों से तो प्रधान जी ने बात किया है, मैंने तो नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मैं ये नहीं हूँ, तो प्रधान जी ने डिस्कस किया है, तो उन्होंने यही किया है। अभी एज ऑफ नाउ वो शायद स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। कुल कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में मीटर नहीं है? लोग तो बहुत हैं, कितने 574 लोग हैं जिनके घर में मीटर नहीं है, सप्लाई नहीं है। मीटर तो एक है ही है, सप्लाई नहीं है। वो लोग किराए पर रह रहे हैं, मकान बना लिए, पैसा पूरा खर्च कर दिया और उसके बावजूद वो लोग किराए पर रह रहे हैं जा करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को है, पैसा भी लगा दिया और रह भी नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम हुआ नंद कुमार झा। झा जी, क्या कहेंगे? ई ब्लॉक की समस्या है, बीएससीएस को लेकर मीटर नहीं लग पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। देखिए, ये परेशानी बहुत लंबे टाइम से है और जिस टाइम पहले भी मीटर यहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, उस टाइम के जो ब्लॉक एसोसिएशन थी, उन्होंने अपने स्तर पे प्लॉट खरीदा निजी स्तर पे और उसमें ट्रांसफार्मर लगा। दूसरा ट्रांसफार्मर 7 नंबर में लगा हुआ है, प्लॉट का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वहाँ रोड पे लगा हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जो भी बिजली मीटर से संबंधित लोग वहाँ जाते हैं तो बिजली विभाग का कहना है जो वहाँ का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उतने पावर का वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ट्रांसफार्मर लगाने का मुझे जगह चाहिए। विधिवत तो ये होना चाहिए, जो बिजली विभाग हमसे पैसा लेता है, कोई फ्री में तो हमको देता नहीं है, तो जब हमसे वो सारा पैसा लेता है तो क्यों नहीं खुद बिजली मीटर प्लॉट खरीद के ट्रांसफार्मर लगाता है। लेकिन पहले से जो एसोसिएशन और यहाँ के अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों ने उसको प्लॉट फ्री में गिफ्ट दे दिया, तो उनका आदत खराब हो चुका है। सही में कहे हैं जगदीश जी, यदि यहाँ से 400 लोग संकल्पित हो जाए और चले वहाँ पे ऑफिस के बाहर हम रोड को जाम कर दें तो 4 दिन के अंदर यहाँ सारा व्यवस्था होगा। दिल्ली की बीएससीएस लेकिन सप्लाई है, वो सप्लाई दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार के हाथ में है। अगर बीएससीएस इस पे लापरवाही कोताही बरत रही है तो दिल्ली सरकार का कोई एमएलए मंत्री या खुद मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? यहाँ के जो विधायक हैं, ये जो समस्याएं हैं ये सबके संज्ञान में हैं और कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है। अभी जैसे इलेक्शन आ जाए तो सब नेता आकर के यहाँ आश्वासन देना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई इस पे सही स्टेप अभी तक नहीं। यदि यहाँ पानी की समस्याएं होती है, यहाँ तो दिल्ली सरकार कहते हैं जो मैं फ्री में पानी देता हूँ, यहाँ पे पानी नहीं मिलता है लोगों को। तो यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है, लोगों को बिजली के बिना कहाँ रहेंगे, पानी के बिना। पानी तो खरीद के भी ले लेंगे किसी से, लेकिन बिजली कैसे खरीद के लेंगे? यदि बिजली खरीद के लेते, जो इतना लीटर हम खरीद के ले लें किसी से, तो आदमी कर लेता। यहाँ पे जो लोग हैं अपने जीवन की कमाई से ज़मीन खरीद के मकान बना के और रेंट पे रह रहे हैं। कितनी दुखद बात है। की मीटिंग की समस्या हमारी ये है कि आज तक जितने भी प्रधान आए हुए हैं, किसी ने कभी कोई मीटिंग नहीं रखी है। लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, अपने सबने पेट भरे हैं, समझ गए, और किसी ने आज तक हिसाब नहीं दिया। हमारा 8W का एक प्लॉट है जो कि लोधी जी ने लिया था, जो पहले प्रधान थे, उसके ऊपर मीटर लगा हुआ, वो लगा था ट्रांसफार्मर, उसमें जगह है ट्रांसफार्मर लगने की। अब हमें ये समझ में नहीं आता है तो वो पब्लिक का दिया हुआ और बीएसएनएल वालों ने उस पर मीटर लगाया, वो लगा हुआ ट्रांसफार्मर। जब हमारे पास अपनी जगह है, प्लॉट ई ब्लॉक वालों का है, बाहर वालों का नहीं है, उसमें कोई राजनीति नहीं, उसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। लेकिन जब से अब ये नए मकान वाले आए, बेचारों ने कर्जा ले लेके अपनी ज़मीनें बेच के यहाँ मकान लिए हैं। उनको 1-1 साल 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, बेचारे वो किराए पर रह रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर के लिए जाते हैं तो जी कहाँ से दें? मोनिया जी ये कहते हैं जी
हमें जगह दो, हम सब ट्रांसफार्मर लगाएंगे। लोग क्या करते हैं, प्रधान को, जो ई ब्लॉक के प्रधान है, अब जो नर नचेत अभी चुने गए हुए हैं, पब्लिक के द्वारा चुने गए हुए हैं, 600 वोटों से वो जीते हुए हैं। पब्लिक क्या करती है, वो उनकी बातें सुनती है और उनके पास जाते हैं। अभी 2 महीने पहले उनके भाई जवान थे, एक्सपायर हो गए, फिर भी पब्लिक ने उन्हीं को व्हाट्सएप जो उनका ग्रुप बनाए, रोज मैसेज देने, प्रधान जी हम परेशान हैं, हमें मीटर लगाओ। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने अभी बोला कि आरडब्ल्यू का एक प्लॉट है, हाँ जी, प्रधान के पास जी है। समस्याएं जब बढ़ रही हैं तो उसमें ही ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया जा रहा? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। जो कि मोनिया साहब भी आए थे यहाँ एमएलए, उसमें मैं भी थी। जब एमएलए साहब आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप ऐसे करो, हमें जो आरडब्ल्यू का जो जगह है उसमें हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, लेकिन उसमें मना कर दिया। कि किसने मना करा? जो पहले पूर्व प्रधान थी उर्मिला माल्या। उनका निजी फंड लगा हुआ था। नहीं सर, मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। मेरे को पता है, जब से ये एसोसिएशन शुरू हुई है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर मेरे सामने लगे हैं। जो सोनिया विहार का पानी है, ट्यूबवेल है, जगदीश जी ने बहुत मेहनत करी है, ट्यूबवेल भी लगवाए सांसद रमेश जी के द्वारा, ठीक है, नालियाँ बनवाई हैं, जगह जगह सोनिया विहार का पानी दिया है। इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। मामला ये है कि मेरा, हम लोगों का 1 साल हो गया मकान यहाँ पे बनाए हुए, और आज भी मैं किराए पे रह रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत हज़ारों लोग, जो अभी भी 500 लोग बता रहे हैं किराए पे रह रहे हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, जिनकी पढ़ाई नुकसान में जा रही है। 1 साल का मतलब समझते हो, मेरे बच्चे बीए कर रहे हैं, एक टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं। वो बच्चे, जिस कमरे में मैं रह रही हूँ, वहाँ का माहौल इतना घटिया है कि आप किच किच सारा दिन होती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बिना लाइट के हम लोग कैसे गुजारा करें बताओ? अपने मकान में रह नहीं सकते। जिस आदमी की इनकम 10-15 हज़ार 20 हज़ार है, वो आदमी 5 हज़ार किराया देगा, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करेगा? फिर उसके बाद उसका अपने खाने का खर्चा है। और जिसने लाखों रुपये मकान में लगाया, तो वो बंदा ये सोचो कि अब 1 साल से मैंने कम से कम 10-15 बार अप्लाई कर दिया, फिर भी वहाँ से कैंसिल। अब हमारे प्रधान जी हमें चलो हिम्मत दे रहे हैं इस बात के लिए कि आप लोग आगे आओ। अब आगे आने के लिए हमें जनता को आना पड़ेगा आगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधान जी जैसे हमें इतनी कर रहे हैं, थोड़ा सा बीएसएनएल वाले करें तो कुछ हमें, हमारे घरों में लाइटें लगे, हम किराए से बचे, अपने बच्चों की पढ़ाई। एक इंसान अपने बच्चे को पैदा करके पढ़ाना लिखाना चाह रहे हैं, साल भर से मेरे बच्चों की पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आप एक बात बताओ, कुल 500 से आसपास का ये जो इश्तेहार है मीटरों का, उसमें से आज 25 लोग उपस्थित नहीं है इस मीटिंग में। हाँ जी, तो आप कह रहे हो कि मीटर लगे तो कैसे लगे? वही मेन मकसद तो यही है ना कि जो लोग, वैसे लोग 2 नंबर में 50-50 हज़ार दे सकते हैं, पर अभी प्लॉट लेने की बारी आई तो लोग प्रधान जी पे उंगली उठाने लगे। तो पहले उनसे ये पूछो, जब 50 हज़ार आप दे सकते हो तो 5 हज़ार के लिए आप उनसे उंगली उठा रहे हो। मेन ये भी तो पॉइंट है ना कि जो 50 हज़ार दे सकते हैं 2 नंबर में, वो काला बाजारी कौन कर रहे हैं? हम जैसे लोग कर रहे हैं, जो ईमानदार हमारे लिए बोल रहे हैं, कसम तक मंदिर में उठाने के लिए तैयार है, उन लोगों को आप उंगली उठा रहे हो कि जी यहाँ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है, किसी के कहने में मत आना, हमसे बोली जाती है बात। भाई हम लोग इस बात को नहीं मानते। ये समस्या है ई ब्लॉक संगम विहार क्षेत्र की, जहाँ पर बिजली मुहैया नहीं है। लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लाखों के प्लॉट लेने के बावजूद भी वो प्लॉट अंधेरे की गुमनामी में गुम हैं। उनमें एक भी अभी तक कोई भी न तो रोशनी आई है, ना किसी तरह का कोई सहारा लगता है कि भाई बिजली यहाँ पर मुहैया हो सकती है। अभी हमारे साथ में हीरा पंडित जी मौजूद थे बने हुए, उन्होंने भी बताया कि जो पूर्व प्रधान है, एक प्लॉट है एसोसिएशन का उनके पास में है, उनसे बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश, TV 400 दिल्ली।